हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों को बता चुके थे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होती है, साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आज की इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में बताएंगे, लाउडनेस, पिच क्या होती है उसके बारे में क्लियर करेंगे, डिटेल से समझाएंगे और लिखवाएंगे भी। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक इंटेंसिटी और लाउडनेस। इंटेंसिटी और लाउडनेस पे चलते हैं और बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। हेडिंग डालें इंटेंसिटी और लाउडनेस। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, क्या लिखा? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। फुल स्टॉप। द इसके आगे लिखिएगा, राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं जो एरिया है वो नॉर्मल टू द डायरेक्शन होगा। ठीक है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन और जो प्रोपोर्शनल होगा साउंड वेव्स के। ठीक है, द एरिया बीइंग नॉर्मल टू डायरेक्शन, नॉर्मल टू डायरेक्शन, नॉर्मल टू डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, ऑफ साउंड वेव्स। चलें आगे की तरफ, आगे बात करते हैं। इसके आगे लिखिएगा, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, DENOTED, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इंटेंसिटी को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। चलें नीचे हेडिंग डालें लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है साउंड की? तो मैं आपको बता दूं, लाउडनेस क्या होती है कि एक डिग्री होती है। कौन सी? सेंसेशन ऑफ साउंड, साउंड की सेंसेशन की डिग्री होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखिएगा? डायरेक्ट यहीं से ही लिखिएगा आप लाउडनेस में। इट इज द डिग्री ऑफ, इट इज द डिग्री ऑफ, ठीक है, सेंसेशन ऑफ साउंड। तो क्या लिखा लाउडनेस में? इट इज द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ईयर, प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ठीक है, फुल स्टॉप। तो यानी कि ये ईयर में प्रोड्यूस्ड एक साउंड की क्या होती है? एक डिग्री ऑफ साउंड होती है। ठीक है, इट इज पार्सली, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, इट इज पार्टली, PARTLY, इट इज पार्टली सब्जेक्टिव। ठीक है, इट इज पार्टली सब्जेक्टिव, फुल स्टॉप। इन जनरल, कॉमा लगा दें। ठीक है, देयर इज नो सिंपल, देयर इज नो, इन जनरल देयर इज नो, ठीक है, आगे लिखिएगा, सिंपल रिलेशन, देयर इज नो सिंपल रिलेशन, ठीक है, बिटवीन देम। ठीक है, नीचे लिखिएगा। अब आपको मैं बता देता हूं, 1 BEL, 1 बेल इक्वस टू क्या होता है? 10 डेसिबल होता है। ठीक है, तो क्या लिखा? 1 बेल इक्वस टू 10 डेसिबल। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इंटेंसिटी या जो साउंड हो, लाउडनेस होती है, वो किन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा, मैं फैक्टर्स आप लोगों को लिखवाऊंगा, नीचे स्टार लगा करके लिखिएगा, इंटेंसिटी और
लाउडनेस ऑफ साउंड, क्या लिखा, इंटेंसिटी ऑफ और लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, तो इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? फर्स्ट लिखिएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो इसमें इंटेंसिटी जो होती है इसमें लिखिएगा इंटेंसिटी इमिटेड, IEMITTED, इंटेंसिटी इमिटेड बाय ए सोर्स एज। तो इंटेंसिटी इमिटेड, ठीक है, बाय ए सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DIRECTLY, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फुल स्टॉप। सेकेंड इज कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इसमें लिखिएगा इंटेंसिटी, ये जो है, ठीक है, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, तो इसमें लिखिएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल intensity of sound is inversely proportional to the square of, ठीक है, to the square of distance from ठीक है, from vibrating body। फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। आगे लिखिएगा थर्ड, हेडिंग डालें डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम ऑन इंक्रीजिंग डेंसिटी, मैं आपको बता दूं डेंसिटी ऑफ मीडियम में लिखिएगा ऑन increasing density of medium। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम में लिखिएगा ऑन इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ मीडियम, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेज। तो ऑन इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ मीडियम, कॉमा लगा लिखें इट इंक्रीजेस। ठीक है, आगे लिखे साइज ऑफ एरिया, हेडिंग डालें साइज ऑफ एरिया, ठीक है, ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या हेडिंग लिखी?
साइज ऑफ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इसमें लिखिएगा ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एरिया, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या इंक्रीज करने पर, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एरिया, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एरिया, ठीक है, ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो क्या लिखा, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इट, ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीजेस, कॉमा लग लिखें, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंटेंसिटी इंक्रीजेज, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। 5 नंबर पे लिखें प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिक बॉडी, ठीक है, ये लिखें PRESENC, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिक, RESONATIC, ठीक है, रेजोनेटिक बॉडी। तो प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिक बॉडी में लिखें इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज, इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ साउंड। तो प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिक बॉडी में लिखें इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय प्रेजेंस ऑफ, बाय प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिक बॉडी, रेजोनेटिक बॉडी, ठीक है। चलें, यहां तक आपके 5 पॉइंट हो चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिक बॉडी, साइज ऑफ वाइब्रेशनल वाइब्रेटिंग बॉडी, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, लाउडनेस, इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पिच। पिच पर चलते हैं और बात करते हैं कि पिच क्या होती है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि आपको पता है जो पिच होती है, ठीक है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की, जो कि क्या करती है, साउंड को श्रिल या जो पतली या मोटी बोलते हैं ना, तीखी या थोड़ी मोटी टाइप, यानी कि श्रिल बोल सकते हो, हॉर्स बोल सकते हो आप, तो उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग डाल दीजिएगा PITCH, पिच, ठीक है। क्या हेडिंग डालेगा, सेकंड PITCH, पिच क्या होती है, ठीक है। और हॉट साउंड की जो पिच है वो लो होती है और श्रिल साउंड की पिच क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो पिच क्या है, इट इज, तो इसमें ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज, ठीक है, इट इज द श्रिलनेस, इट इज द बोल सकते हैं श्रिलनेस, SHRILLNESS, इट इज द श्रिलनेस, और ठीक है हॉर्सनेस, HOARSENESS, ठीक है। यानी कि श्रिलनेस का मतलब इसका पतलापन या तीखापन बोल सकते हैं, मोटापन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है इट इज द श्रिलनेस और हॉर्सनेस ऑफ साउंड, ठीक है। आगे लिख सकते हो ऑफ साउंड, फुल स्टॉप, ठीक है। तो आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के आगे HOARSE, जो हॉर्स होती है साउंड, ठीक है, SOUND, साउंड इज ऑफ लो, LOW, लो पिच, PITCH, एंड, ठीक है, हॉट साउंड इज ऑफ लो पिच, ठीक है, लो पिच होती है, एंड श्रिल साउंड इज ऑफ, एंड श्रिल साउंड इज ऑफ हाई। तो क्या लिखा, एंड श्रिल साउंड इज ऑफ हाई पिच, हाई पिच, ठीक है। और हम बोल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी डिफरेंट डिफरेंट पिच होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, जो पिच होती है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी,
इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो साउंड होती है, द साउंड हैविंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फुल स्टॉप लगा के लिखो, द साउंड हैविंग लार्ज फ्रीक्वेंसी, द साउंड हैविंग लार्ज फ्रीक्वेंसी हैज हाई पिच and it appears sharp, it appears, APPEARS, ठीक है, it appears sharp, ठीक है। और फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एंड द, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एंड द साउंड हैविंग लो frequency, having low frequency is of low pitch and it appears dull, full stop, ठीक है, इट एपियर्स डल, ठीक है। अब आपको मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है बिना एग्जाम्पल के राहुल सर बात करते ही नहीं है, आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। जैसे चिल्ड्रन की बॉयज है, लेडीज बॉयज है, LADIES, लेडीज बॉयज, ठीक है, कॉमा चिल्ड्रन की बॉयज भी होती है, बच्चों की आवाज, CHILDREN, चिल्ड्रन बॉयज, ठीक है। और क्या क्या होती है, ठीक है, कुकूज बॉयज, CUCKOOS, कुकूज बॉयज एक्सेट्रा, ठीक है। तो लेडीज बॉयज, चिल्ड्रंस बॉयज, कुकूज बॉयज, ठीक है, आर हाई पिच, आर हैविंग हाई पिच, फुल स्टॉप, ठीक है। और जो शेर की दहाड़ सुनी होगी, ROAR, रोअरिंग ऑफ लॉयन, ठीक है, रोअरिंग ऑफ लॉयन। जेंट्स, लेडीज जेंट्स होते हैं, जैसे मेल या फीमेल बोल सकते हो, जेंट्स बॉयज, ठीक है, एक्सेट्रा, आर हैविंग, ठीक है, रोअरिंग ऑफ लॉयन, जेंट्स बॉयज एक्सेट्रा आर हैविंग लो पिच, ठीक है, लो पिच। आया समझ में? यानी कि लेडीज की बॉयज की जो पिच है वो ज्यादा है और जेंट्स की कम है। अगला हेडिंग डाल दे आप क्वालिटी, 3rd नंबर, ठीक है, डालना चाहे तो QUALITY, क्वालिटी। और क्वालिटी को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।